एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्थ, और फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है तो क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो हम इसमें देख रहे थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम ऋग्वेद पर पहुँचे और ऋग्वेद के अंतर्गत हम क्या देख रहे थे तो मंडलों के बारे में देख रहे थे। मंडल कितने होते हैं तो 10 मंडल होते हैं। तो हमने कुल कितने मंडल को देख लिया है, थर्ड मंडल और सेवंथ मंडल। तो जैसा कि सेवंथ मंडल थोड़ा हम मेंशन कर देते हैं। तो सेवंथ मंडल में क्या बताया गया है, पहली बात तो जो सातवां मंडल है इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है तो इसमें उल्लेख किया गया है युद्ध का। और इसमें जो सातवें मंडल का युद्ध था, इस युद्ध का क्या नाम था तो 10 राजन का युद्ध। यानी कि इस युद्ध में एक राजा था और वर्सेस 10 राजा थे। और जो एक राजा थे वो जीत गए जिसका नाम था सुदास, और जो 10 राजा थे वो हार गए। और ये युद्ध कहाँ हुआ तो पारूशनी नदी के किनारे हुआ, जो आज के समय में रावी नदी से जाना जाता है। तो देखते हैं आगे हम 9वें मंडल की ओर। हमने बताया था कि हम सारे मंडल का डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ मंडल जो हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग 9वें मंडल। बात करें 9वें मंडल में तो 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है तो 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख किया गया है। सोमरस किसका उल्लेख किया गया है तो सोमरस का उल्लेख किया गया है। अब ये जो सोमरस होता है, ये सोमरस क्या होता है तो ये जो सोमरस होता है ये एक पीने वाला, ये क्या होता है पीने वाला पदार्थ होता है। ये पीने वाला पदार्थ होता है जिसे जूस कहा जाता है, इसे जूस कहा जाता था। और जो ये जूस होता है ये किससे बना होता था, जो ये सोमरस हुआ करता था ये इसमें क्या होता था तो इसमें एल्कोहल मिला होता था। एल्कोहल। अब ये जो एल्कोहल होता है ये क्या होता है तो ये एक शराब या दारू जैसा, कुछ शराब जैसा होता है। अब इसे कौन पीता होगा तो ये जो सोमरस हुआ इसे कौन पीता होगा तो इसे देवताओं ने, इसे देवता जो हुआ करते थे वो पीने के लिए यूज किया करते थे। कौन पीता था इसे, इसे देवता पिया करते थे। तो हमने नौवें मंडल को भी देख लिया है। नौवें मंडल में क्या हमें बताया गया है कि नौवें मंडल का जो उल्लेख किया गया है इसमें सोमरस का उल्लेख किया गया है। और जो सोमरस होता है वो पीने वाला कुछ पदार्थ होता है जिसे जूस कहा जाता है। अब ये जूस किससे बना होता था तो एल्कोहल से बना हुआ होता था। अब जिसमें एल्कोहल यानी कि शराब, और ये जूस कौन पीता था तो देवता पिया करते थे। तो हमने क्लियरली देख लिया है। अब हम देखते हैं 10वें मंडल की ओर। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग 10वें मंडल की ओर देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 10वें मंडल। अब देखेंगे 10वें मंडल में किस चीज का उल्लेख किया गया है तो हम बात करें उल्लेख की। उल्लेख तो इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है तो इसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त।
पुरुष सूक्त का इसमें उल्लेख किया गया है। अब बात करेंगे पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसमें 4 जो पुरुष सूक्त होता है, यानी इसका मतलब होता है 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्णों का उल्लेख। 4 वर्ण यानी कि यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ जाति की बात हो रही है। तो हम देखेंगे, हमारा जो सबसे बड़ा वर्ण होता है, हम पहला वर्ण देखेंगे, और सबसे बड़ा वर्ण, सबसे बड़ा वर्ण कौन सा था, तो ब्राह्मण था। हम देखेंगे सबसे बड़ा पहले बात करेंगे, उसके बाद तीसरे में भी देखेंगे, उसके बाद यानी कि इसके बाद की बात करेंगे, चौथे में देखेंगे इसके बाद की बात, यानी कि हम एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ हमारा जो सबसे बड़ा वर्ण था कौन सा था, तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण का मतलब है कि गुरु से ये यहाँ प्रदर्शित किया गया है, यानी कि जो गुरु होते हैं वो बड़े होते हैं सबसे, और ये क्या होते हैं, तो ये ब्राह्मण के रूप में होते हैं, यानी कि गुरु ब्राह्मण है। अब देखेंगे उसके बाद कौन है, कौन सा वर्ण है, तो क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद कौन सा वर्ण है, तो वैश्य वर्ण है, वैश्य वर्ण। उसके बाद हम देखेंगे तो कौन सा वर्ण है, तो उसके बाद है शूद्र वर्ण। अब ये शूद्र वर्ण को नीचे क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो इनकी सेवा कौन करता था, इन सब की, तो शूद्र किया करते थे। तो हमने देखा जो 4 वर्णों के बारे में जिसका उल्लेख 10वें मंडल में किया गया था। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं जो ऋग्वेद हुआ करता है। ऋग्वेद के सबसे मुख्य देवी देवताओं के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग अब आगे बात करेंगे जो ऋग्वेद होता है हमारा, ऋग्वेद में सबसे मुख्य ऋग्वेद के सबसे मुख्य देवी देवता के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से देवी या देवता हुए जो इस ऋग्वेद में सबसे मुख्य हुआ करते थे। यानी कि जो ऋग्वेद में सबसे मुख्य कितने देवी देवता हुए, तो कुल 4 देवी देवता मुख्य हुए, और इन चारों देवी देवताओं के हम लोग नाम यहाँ देख लेते हैं। जो पहला बात करें पहले देवता की, तो पहला जो था वो इंद्र थे। इंद्र भगवान को रखा गया है। और दूसरे नंबर पर किसको रखा गया, तो अग्नि देवता को रखा गया है। अग्नि देवता को रखा गया। और तीसरे नंबर पर किसको रखा गया है, तो वरुण को रखा गया है, वरुण देवता को। और चौथे नंबर पर सोम को रखा गया है। और जो ये ऋग्वेद होता है, इसमें सबसे जो ऋग्वेद के सबसे मेन गॉड को अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे मेन गॉड किसे कहा जाता है, तो इंद्र को माना जाता है।
सबसे मुख्य भगवान को, सबसे मुख्य भगवान किसे माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है। तो हमने देख लिया है ऋग्वेद के सबसे मुख्य देवी या देवताओं के नाम, यानी इसमें मुख्य कौन से हैं? तो इंद्र भगवान जी हैं। और उसके आगे हम लोग देखेंगे अब ऋग्वेद, जो ऋग्वेद हुआ करता है उनमें नदियों की बात करेंगे। जो ऋग्वेद में सबसे मुख्य नदी कौन सी हुआ करती थी, तो ये देखेंगे हम लोग। बात करें हम ऋग्वेद में नदियों की, तो जो ऋग्वेद की नदी हुआ करती थी वो सबसे मुख्य 2 नदी हुआ करती थी। और 2 नदी की बात करें तो पहली नदी कौन सी हुआ करती थी? तो सिंधु नदी, और दूसरी सरस्वती नदी। अब हम बात करें, ये जो सिंधु नदी हुई ये कैसी नदी थी, और सरस्वती नदी ये कैसी नदी थी? जो सिंधु नदी थी ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और जो सरस्वती है ये सबसे पवित्र नदी है। पवित्र नदी है। तो हमने देखा आज की वीडियो में हमने ऋग्वेद से जुड़ी सारी चीज़ें कंप्लीट देख लिया है। अब हम आगे और भी चीज़ देखेंगे, जो आगे देखेंगे हम अब सामवेद यानी कि दूसरे वेद के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा सामवेद है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर।